हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस कोरोना काल में लगता होगा कि आप घर में कैद हैं, लेकिन सही समय है आप घर में रहें और इस महामारी से अपने आप को सुरक्षित रखें। और घर में रहते हुए मैं आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित नई नई चीज़ें लेकर आता रहूँगा और आ भी रहा हूँ। ये आज का जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ ये कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट से संबंधित है। मेमोरी यूनिट हमारा क्या होता है उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होते हैं। इतने सारे चीज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सब के सब कंप्यूटर का ही है। ये सब के सब हमारे मेमोरी में ही आते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, रैम, रोम, 4 GB का, 6 GB का, ये जीबी क्या होते हैं, ये हमारा रैम क्या होता है। तो बड़ी ही काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप इसे लास्ट तक देखने के बाद आप जज करके देखें कि क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है, आपके दोस्तों के लिए हेल्पफुल है। अगर है तो आप उसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी नई नई वीडियो आप लोगों को देता रहूँगा। तो चलिए आज का वीडियो कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? तो कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए, उन डेटाओं पे प्रतिक्रिया करने के लिए, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए कुछ ऐसे ऐसे डिवाइसेस उसमें लगे रहते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस लगे रहते हैं जो हमारा कंप्यूटर का कंप्यूटर मेमोरी कहलाता है। तो कंप्यूटर मेमोरी मेनली कंप्यूटर को जब जरूरत पड़ती है कि डेटा कहीं और से लाना है, एक तो आपने कीबोर्ड से डेटा दिया, माउस से दिया, दूसरा क्या होता है कि जो कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल है, जो डेटा कंप्यूटर में सेव है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, वो भी हमारा इंफॉर्मेशन ही होता है, काम करने के लिए ही वो सब डेटा इंस्टॉल किया जाता है। तो वो डेटा कहीं ना कहीं मेमोरी में सेव रहता है। तो वो मेमोरी से वो डेटा को कलेक्ट करके लाना या दिए गए डेटा पे कार्य करके फिर उस डेटा को स्टोर करना, वो हमारा कंप्यूटर मेमोरी होता है। वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। जैसे आप लोग या ह्यूमन नेचर होता है कि वो अपने ब्रेन में डेटा को जमा करके रखते हैं, याद करके रखता है। हमारा याददाश्त बहुत ज्यादा है। रीजन यही कि आपको इतनी क्षमता है कि आप वो सारी चीजें को अपने ब्रेन में स्टोर कर लेते हैं। तो उसी तरह से कंप्यूटर का भी जो डेटा रखने का होता है वो हमारा कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस होता है, कंप्यूटर मेमोरी होता है। ये मेमोरी जो होते हैं वो छोटे छोटे भागों में बटे होते हैं। जो छोटा छोटा भाग में बटा होता है उसे हम लोग सेल कहते हैं। मेमोरी के अंदर भी छोटे छोटे टुकड़े बने रहते हैं, छोटे छोटे कॉलम्स रहते हैं, जो हमारा एक कॉलम एक सेल कहलाता है। या फिर हम उसे ही कहते हैं सेल एड्रेस या फिर उसे पाथ कहते हैं। ये अक्सर बोलने होते हैं कि ये फाइल हमारा सेव कहाँ पर है, ये फाइल कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि ये फाइल हमारे उस पाथ पर है, उस पाथ से यानी कि एक तरह से उस फाइल का लोकेशन बता देना, किसी आदमी का जिस तरह से एड्रेस बता देते हैं तो कोई भी अनजान आदमी उसके घर पे पहुंच जाता है और अपना काम कर लेता है। उसी तरह से कंप्यूटर में जो वो डेटा स्टोर है जहां कहीं भी है तो वो सेल होता है या पाथ होते हैं जहां पर डेटा स्टोर किया जाता है, यानी कि जिसे सेल एड्रेस या पाथ कहते हैं। इन सेलों में ही डेटा संग्रहित किया जाता है, यानी कि उसी सेल में डेटा को जमा करके रखते हैं। ये डेटा बाइनरी डिजिट यानी कि जो कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होते हैं उन लैंग्वेजों में जो सबसे पहला होता है वो था हमारा बाइनरी लैंग्वेज। ठीक, तो बाइनरी लैंग्वेज जो होता है वो हमारे दो टर्म उसके होते हैं, 0 और 1। वो 0 और 1 के टर्म में कंप्यूटर अपने लैंग्वेज या अपने कोड जितना भी आप डेटा भेजते हैं उसे वो 0 और 1 के टर्म में कैलकुलेट करके काम करता है। लेकिन हमारे सामने वो हमारे अलग फॉर्मेट में जो हम समझ पाते हैं उस फॉर्मेट में दे देता है। तो ये हमारा जो 0 और 1 के टर्म में वो उसे स्टोर कर लेता है। अब स्टोर करेगा तो दो तरीके, या तो अस्थाई या फिर अस्थाई। तो कंप्यूटर मेमोरी जो होता है वो दोनों तरह से स्टोर करते हैं, अस्थाई तरीके से भी और अस्थाई तरीके से भी डेटा को स्टोर करके रखता है। देखिए, तो इस प्रकार से हम कंप्यूटर को जो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होते हैं उसे हम वर्गीकृत करते हैं, उसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो वो हमारा क्या है, सबसे पहला है कैश मेमोरी, यानी कि ये मेमोरी बहुत ही तेजी से काम करता है और इस मेमोरी में अधिकतर यानी कि फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले डेटा को ट्रेवल करने के लिए, यानी कि इसे प्रोग्राम्स या निर्देश जो होते हैं वो संग्रहित किए जाते हैं काफी तेजी से डेटा पर काम करने के लिए, बहुत ही तेजी से काम करता है।
यानी कि डेटा को लाके दे देता है काम करने के लिए, और फिर जब काम हो जाता है तो उसे लाके वो भेज देता है, स्टोर कर देता है मेमोरी में, चाहे अस्थायी रूप से या फिर अस्थायी रूप से। तो अस्थायी रूप से भी स्टोर होता है और अस्थायी रूप से भी होता है, जो कि हमारा रैम और प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। ये देखिए हमारा कैश मेमोरी, यही हमारा कैश मेमोरी है जो कि हमारे सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में उपस्थित रहता है। यानी कि इसका काम क्या है कि मेन मेमोरी में जो डेटा आया, जो भी हम काम करते हैं वो मेन मेमोरी पे जाता है, तो मेन मेमोरी से डेटा को वो सीपीयू को ट्रांसफर कर देता है, प्रोसेसर को दे देता है, कंट्रोल यूनिट को भेज देता है कि अब आप काम कर लीजिए, हमने आपके द्वारा दिए गए आज्ञा को मानते हुए हम वो आंकड़े आपको दे रहे हैं। जैसे ही कैश मेमोरी से दे देता है, पुनः ये काम करने के बाद पुनः हमें कैश मेमोरी को ट्रांसफर कर देता है और ये फिर मेन मेमोरी को दे देता है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में ये अंतर आपको भी बता रहे हैं, और ये काफी समझने वाली है, क्योंकि अक्सर आप लोग भी सुनते होइएगा कि मोबाइल में रैम है तो इतना जीबी रैम लगा हुआ है, इतना जीबी चिप लगाए हुए हैं, ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ये हमारा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो उसी से आज ये अंतर कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और हमारा सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी जो कि आपको देखिए इस टाइप का होता है, कंप्यूटर में जुड़ा हुआ रहता है, ये सीधे डायरेक्ट सीपीयू से कंट्रोल यूनिट जो होते हैं वहां से हमारा प्राइमरी मेमोरी सीधा कनेक्ट रहता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी हमारे प्राइमरी मेमोरी से कनेक्ट रहते हैं और वहां से डेटा को आदान प्रदान करने के लिए लिया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में देखिए अक्सर इतने सारे चीज आते हैं, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, कैसेट, रील, ये सारे के सारे हमारे सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में आते हैं, इतने सारे कुछ। और ये हमारा प्राइमरी मेमोरी का है। तो इसी में हम आज देखते हैं कि कौन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या अंतर है, एक दूसरे में क्या अंतर है, डिफरेंट, आज उसी के बारे में देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दोनों होते हैं। प्राइमरी मेमोरी हमारा अस्थाई और अस्थाई दोनों होते हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी हमारा अस्थाई मेमोरी होता है। वॉलेटाइल मेमोरी वो अस्थाई मेमोरी होते हैं। कहने का सेंस ये कि अगर हमारा लाइन कट जाते हैं, हमारा सीपीयू ऑन है, हमारे लैपटॉप्स ऑन है, कंप्यूटर्स ऑन है, तो अगर हमारा लाइन कट गया या मोबाइल एकाएक अगर बंद हो जाते हैं तो आपने जो स्टोर कर रखा था मेमोरी में वो आपका डेटा नहीं उड़ता है, जबकि जो चलते रहते हैं जिसपे वर्क होते रहता है वो सारी चीजें आपका मिट जाता है, जो कि हमारे सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। कहने का सेंस ये कि कंप्यूटर काम करते करते अगर एकाएक बंद हो जाए एट ए टाइम लाइन या किसी अदर प्रॉब्लम के कारण, तो जिसपे प्राइमरी मेमोरी पे जो डेटा रहता है वो हमारा मिट जाता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी पर जो डेटा रहता है वो हमारा सेव रहता है, हमारे सुरक्षित रहते हैं। इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं और इसे हम एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी में डेटा आदान प्रदान करने की गति तेज होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को आदान प्रदान करने की गति थोड़ी धीमी होती है। किसके सापेक्ष? प्राइमरी मेमोरी के सापेक्ष। प्राइमरी मेमोरी के सापेक्ष इसका जो डेटा ट्रांसफर होता है वो स्लो होता है, क्योंकि ये सीधे हमारे सीपीयू से कंट्रोल यूनिट से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, जिसके कारण ये मेमोरी प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा महंगी होती है। ऑब्वियसली हमारा जो प्राइमरी मेमोरी होता है क्योंकि सारे काम वही करते हैं तो इसलिए ये थोड़ा महंगा होता है, जबकि हमारा सेकेंडरी मेमोरी थोड़े सस्ते होते हैं। प्राइमरी मेमोरी सीधा कंप्यूटर के सीपीयू के साथ संचार करती है, जबकि हमारा सेकेंडरी मेमोरी ये कंप्यूटर के सीपीयू के साथ सीधे संचार नहीं करती है। ये कहां से संचार करती है? तो रैम मेमोरी से लोड होते हैं, यानी कि इस पर जो डेटा आता है वो रैम के माध्यम से आता है, जबकि प्राइमरी मेमोरी पर जो डेटा आता है वो सीधे कंट्रोल यूनिट, हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसके माध्यम से आता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमने पिछले वीडियो में इससे संबंधित फुल इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सीपीयू से संबंधित फुल इंफॉर्मेशन का लिंक दे दिया हूं, आप वहां से देख सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी
के बिना कंप्यूटर रन नहीं करेगा। प्राइमरी मेमोरी के बिना हम कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकते हैं, जबकि हम सेकेंडरी मेमोरी के बिना भी कंप्यूटर को रन करा सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर बिना सेकेंडरी मेमोरी का ऑन हो सकता है और प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर हमारा ऑन नहीं। बिटवीन रैम और रोम, यानी कि जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है उसमें हमारे दो मेमोरी होते हैं, एक रैम और एक रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि आपको मैंने फुल फॉर्म बताया, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि वो डेटा को रैंडमली एक्सेस करने के लिए लाया जाता है वहां पर डेटा, यानी कि रैम पर जो डेटा आता है वो एक्सेस करने के लिए, प्रतिक्रिया करने के लिए, कार्य करने के लिए आते हैं। जबकि जो हमारा रोम होता है और रोम में जो डेटा होते हैं वो अस्थायी रूप से स्टोर रहता है, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाली डेटा हमारे इस मेमोरी में स्टोर होते हैं। रैम में डेटा टेम्पोररी रूप से स्टोर रहता है। रैम में डेटा टेम्पोररी, इसका मतलब ये कि डेटा जो है वो फिक्स नहीं है। अगर लाइन कट गई, कंप्यूटर बंद हो गया तो डेटा हमारा मिट जाएगा, प्रोग्राम चेंज करेंगे डेटा हमारा चला जाएगा। लेकिन रोम में जो डेटा होता है वो हमारा परमानेंटली रूप से स्टोर रहता है। रैम में सेट डाउन होने पर सारा डेटा मिट जाता है, जबकि रोम में सेट डाउन होने पर भी डेटा नहीं मिटता। मैंने बताया ना कि रैम में जो डेटा होता है अगर वो कंप्यूटर बंद हो जाए तो डेटा हमारा मिट जाता है, जबकि रोम में जो डेटा रहता है वो कंप्यूटर बंद हो जाए तो भी हमारा डेटा नहीं मिटेगा। रैम डेटा को बदल सकते हैं, जबकि रोम के डेटा को बदला नहीं जाता है। रैम में जो डेटा है आप वहां पे मिटा सकते हैं, नया कुछ लिख सकते हैं, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, फैसिलिटी आपके पास में है। लेकिन रोम में जो है ये चीजें आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं वो भी हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों नहीं होता है, इसको सिर्फ पढ़ने के लिए इस्तेमाल क्यों किया जाता है, वो आपको आगे पता चलेगा। रैम डेटा को पढ़ भी सकता है और लिख भी सकते हैं, जबकि रोम में डेटा को केवल पढ़ा जाता है। यानी कि इसके नाम में ही है इसका यूज छिपा हुआ, इसके नाम में ही इसकी क्वालिटी छिपी हुई है। हमने बोला कि रैम रोम में जो डेटा है केवल पढ़ने वाले होते हैं और इसका फुल फॉर्म भी होता है रीड ओनली मेमोरी, वो मेमोरी जो पढ़ने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। और ये रैम जिस पे डेटा पढ़ने और लिखने सब काम के लिए आते हैं, प्रतिक्रिया करने के लिए भी आता है, ये हमारा रैम होता है। रैम में डेटा सेव करने के लिए पावर की जरूरत होती है, जबकि रोम में डेटा सेव करने के लिए पावर की जरूरत नहीं होती है। रैम में जो होगा डेटा, जब कंप्यूटर ऑन रहेगा तभी तो उस पर डेटा आएगा। कंप्यूटर अगर बंद हो गया तो बात ही खत्म है, सारा का सारा डेटा खत्म हो जाता है। जब तक हम कंप्यूटर को रन कराते रहेंगे तब तक वो हमारा रैम एक्टिव रहता है और उस पर डेटा आते रहते हैं, जाते रहते हैं, क्रियाएं होती रहती है। लेकिन जो रोम होता है इसमें पावर से कोई मतलब नहीं, इसमें डेटा एक बार फीड कर दिया जाता है। कब? जब रोम मेमोरी को क्रिएट किया जाता है किसी मदरबोर्ड पे। जो मदरबोर्ड की कंपनी होती है, जो रोम क्रिएट करने वाली कंपनी होती है, जो ऑपरेटर सॉफ्टवेयर होते हैं, जो ऑपरेशन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो बनाती है कंपनी, वो उसी वक्त इसमें डेटा को स्टोर कर देता है और कह देता है कि हमने डेटा को एक बार स्टोर कर दिया, अब ये दोबारा इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और यही डेटा जो है हमारे कंप्यूटर को सबसे पहले लाइन पावर देने के बाद वो एक्टिव होता है और ये पहले काम करते हैं। इसमें पावर से कोई मतलब नहीं है, पावर रहे या नहीं रहे डेटा इसमें सेव हो जाते हैं। रैम में डेटा स्टोर तेजी से होता है, जबकि रोम में डेटा स्टोर करने की लंबी प्रोसेस होती है। यानी कि जो कंपनी रोम मेमोरी बनाता है वो उस वक्त बहुत सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद वो डेटा को स्टोर करता है। तो ये आपका रैम और रोम का पूरा डेफिनेशन रहा। आप इससे संबंधित जो है क्वेश्चंस आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम या जनरली कोई भी होगा तो बताओ कंप्यूटर सीख रहे हो तो रैम रोम में क्या अंतर है। तो आपने देखा कि अगर रैम रोम में अगर कोई आपको प्रॉब्लम लग रहा है कि सर ये पॉइंट्स होने चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कीजिए। अगर ये टॉपिक्स आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसे भी इस टॉपिक के बारे में नॉलेज आए, और हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और नई नई वीडियो लाता रहूंगा। और